देखिए, वोट चोरी की बात उन लोगों को जो लग रहा है वह किसी न किसी हद तक मुझे भी लगता है ऐसी प्रक्रिया चालू है जो वोट चोरी नहीं हुई तो फिर ऐसा बात ऐसी व्यवस्था को का जवाब हम लोगों को आम लोगों को पार्टी को देनी चाहिए, सरकार को देनी चाहिए जो मैंने वोट चोरी नहीं किया है और ये मेरा संकल्पित काम है, इसमें मैंने चोरी नहीं किया। सरकार का कहना है कि ये चुनाव आयोग की प्रक्रिया है और ये इससे पहले भी चली थी, 2003 में भी हुई थी, उससे पहले भी हुई थी और उसी क्रम में आज भी हो रही है। फिर इस पे बीजेपी को क्यों? अब भारत की जनता जान चुकी है जो सरकार किस तरह सरकारी व्यवस्था पर जितने या वो आपका कोर्ट का मामला हो या फिर चुनाव आयोग का मामला हो या अन्य कोई मामला हो, सब पर सरकार हावी है और आप सभी जानते हैं जो इस तरह की क्रिया और प्रतिक्रिया में सब सम्मिलित होते हैं और सरकार का पूरा सहयोग या निर्देशन उस पर रहता है। पिछले दिनों हुए बिहार बंद को लेकर आप क्या सोचते हैं? भारत के संविधान में यह पहली घटना है शायद जो केंद्र और राज्य में अपनी शासन के विरोध में ही लोगों ने बंद का आह्वान किया। ऐसी व्यवस्था शायद फिर हम लोगों को दोबारा मिले या न मिले, लेकिन इस बार का यह माहौल जरूर सदा याद किया जाएगा। सर, जिस विधानसभा से आप बिलोंग करते हैं उसके संभावित आप जन स्वराज के प्रत्याशी भी हैं और आपके ही विधानसभा के रूनी सैदपुर बेलसंड मोड़ पर से एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ, जी हाँ, जो काफी मिलियन में देखा है कि पत्रकार का माइक तोड़ देना बंदी के नाम पे, ये कहाँ तक उचित है सर? ये बहुत दुखद घटना है। हमारी पार्टी और हम सभी लोग जो जन स्वराज के साथ जुड़े हैं इसकी कड़ी भर्त्सना करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं। आप सर जन स्वराज के संभावित प्रत्याशी हैं और वर्तमान में रूनी सैदपुर विधानसभा में कौन सा ऐसा काम था जो नहीं हुआ और आपकी सरकार बनने के बाद पहली प्राथमिकता उसी काम को देंगे? देखिए, अभी तक कौन सा काम नहीं हुआ यह तो हंसी की बात हो गई। रूनी सैदपुर में कौन सा काम हुआ है अगर आप किसी से पूछिए जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमारे सरकार में बैठे हैं, एक भी नाम वो नहीं बता सकते हैं जो रूनी सैदपुर विधानसभा में कोई एक काम उचित हुआ है। सर, मोदी जी के मां को जो है गाली दिया गया तो पूरा बिहार बंद किया गया। ऐसे लाखों बिहारी हैं जो आए दिन कभी गुजरात में, कभी महाराष्ट्र में, कभी बंगाल में जो है माँ बहन की गाली भी सुनता है और मार भी खाता है, लेकिन उसके लिए कोई नेता आज तक रोड पे नहीं उतरा और ना ही उसकी आवाज को उठाया गया। देखिए, यह एक चुनावी स्टंट है। अगर मोदी जी की मां को गाली दिया वह दुखद जरूर है, लेकिन इस गाली के एवज में पहले गुजरात, बंबई, महाराष्ट्र को बंद होना चाहिए था, न कि बिहार में इलेक्शन है तो बिहार को बंद करके और जनता को दिग्भ्रमित करना चाहिए था। अब क्या लग रहा है कि चुनावी मुद्दा जो है मोदी जी के मां को लेकर बनाया जा रहा है? देखिए, मुद्दा कुछ भी बनाया जा सकता है। इन लोगों की का हताशा यह समझा रहा है लोगों को जो हम किसी भी तरह कोई भी मुद्दा उठा के अब कुछ पाने के लायक नहीं है, जनता हमको सहयोग नहीं करेगी, इसलिए रोज नए नए मुद्दों के साथ वो लोग आ रहे हैं और सभी में विफल हो रहे हैं। सर, बीते साल जिस तरह से जाति जनगणना मतलब हुआ 500 करोड़ की लागत से, इस जाति जनगणना से किसको फायदा है और किसको मतलब घटा है? फायदा मुझे नहीं लगता है कि किसी को फायदा होगा। इसमें सरकार को या सरकार की जो संस्थागत काम है उन लोगों ने पूरे पैसा का बंदरबाट किया। जो खर्च हुआ इस हमारे यहाँ जो गिनती में जनगणना में खर्च किया, जाति जनगणना में खर्च किया, उतने पैसा से अगर सरकार कुछ दूसरा काम करती तो उनका जो नजल कम से कम फेल हो गया है या फेल नहीं होता। सर, बीजेपी जो है यदि मंदिर के नाम पे वोट बैंक बनाती है और आरजेडी एमवाई समीकरण पे बनाती है तो आपके जन स्वराज जो है इस मुद्दा पे अपना वोट बैंक बनाएंगे? वोट बैंक हम लोग बदलाव के मुद्दे पर बनाएंगे। ये जितनी पार्टियां जितने आप नाम कहे वह जनता को दिग्भ्रमित करती है, जबकि हमारा 5 संकल्प जो है हम उसी पर जनता के पास जा रहे हैं, जनता के पास जाएंगे, जिसमें सबसे बड़ा
पलायन का मुद्दा है और रहेगा। और 4 जो मुद्दे हैं उस मुद्दा पर किसी पार्टी ने आज तक कोई ना बयान दिया, ना उसके लिए कोई कार्यक्रम लाया, जिस पर हम लोग जब पलायन के बाद शिक्षा के ऊपर, किसान के ऊपर और महिलाओं के उद्योग के ऋण के ऊपर या किसानों के खेती के लिए जो सहयोग की बात कर रहे हैं उसी बात पर हमको जनता चाहेगी। वर्तमान सरकार ने 10,000 रुपया महिला सबको देने की बात की है, क्या यह मिल पाएगा सबको? देखिए, अभी कुछ दिन पहले तक बिहार सरकार कंगाल थी, यह समझने की बात है। सरकार, नीतीश कुमार की सरकार ने बार बार यह घोषणा किया जी केंद्र सरकार हमको कुछ दे नहीं रहा है, हमारा राज्य सबसे कमजोर राज्य है, सबसे गरीब राज्य है। आज महीने 2 महीने इलेक्शन से पहले अचानक सरकार के पास इतना पैसा कहां से आ गया, यह जनता को हिसाब देना चाहिए। और दूसरी बात कि अगर इस तरह का बंदरवाट होते रहेगा सरकारी पैसा के, जनता के पैसा का, तो इसका फल अंत में जनता को ही भोगना पड़ेगा।